प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। परीक्षा परिणाम भी एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर का 13 जून को जारी हो गया है। उसके बाद से ही विद्यार्थियों के लगातार कमेंट बने हुए हैं कि सर हमारे पाठ्यक्रम का परिणाम कब तक आएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं आज की। जैसा कि इसके पहले हमने पहला वीडियो आपको 9 जून को प्रोवाइड कराया था, जिसमें बताया था कि एलएलबी, बीएससी एजी छठे सेमेस्टर, 8वें सेमेस्टर व विश्वविद्यालय परिसर के पाठ्यक्रमों का परिणाम आपका जून में जारी हो जाएगा। उसी के क्रम में 13 जून को एलएलबी का जारी हो गया है। विश्वविद्यालय परिसर का अगर परिणाम इस महीने नहीं जारी होता है तो कारण केवल और केवल समर्थ पोर्टल होगा, जिसकी वजह से परिणाम नहीं जारी होगा। बाकी विश्वविद्यालय परिसर के समस्त पाठ्यक्रमों का परिणाम इस महीने में जारी होने की पूरी संभावना है। बाकी हम अब महाविद्यालयों पर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, परीक्षाएं आपकी 30 मई को संपन्न हो गई थी। मुख्य परिसर की परीक्षाएं 9 जून को संपन्न हो गई थी। प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने के लिए 2 मई से ही पोर्टल खुला हुआ है और अभी कई महाविद्यालयों ने अंक नहीं भेजे हैं, जिसकी वजह से कुछ पाठ्यक्रमों का रिजल्ट तैयार होने की वजह से भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। कारण है आंतरिक मूल्यांकन या प्रैक्टिकल का अंक न अपलोड होना। जैसा कि बीएससी एजी 8वां सेमेस्टर का परिणाम अभी तक इसीलिए नहीं घोषित हो पा रहा है क्योंकि इससे संबंधित 13 कॉलेज हैं और 8 कॉलेजों ने प्रैक्टिकल व इंटरनल का अंक भेजा। अभी 5 कॉलेजों ने नहीं भेजे। जिस दिन 5 कॉलेज भेज देंगे उस दिन परिणाम जारी हो जाएगा। अब किस दिन भेजेंगे वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसकी तिथि बताना संभव नहीं है कि आपका बीएससी एजी 8वें सेमेस्टर का परिणाम कब आएगा। अब हम बात करते हैं परास्नातक 4th सेमेस्टर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर का जो नंबर भेजा जाना है लघु शोध का, वह 25 जून तक डेट बढ़ा दी गई है। 25 जून तक भेजे जाएंगे। कई महाविद्यालयों ने भेज दिया है और कुछ महाविद्यालय भी बाकी हुए हैं। एलएलबी का परिणाम आप जानते ही हैं कि 13 जून को घोषित हो चुका है। साथ साथ बीए एलएलबी का कुछ लोग पूछ रहे थे बीए एलएलबी का कब आएगा, तो बीए एलएलबी का भी जल्द ही घोषित हो जाएगा। इसमें भी 10 से 15 दिन अभी भी लगने की संभावना है, इंटरनल और प्रैक्टिकल के अंक न पहुंच पाने की वजह से। किन किन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है, हम चाहे बात कर लें बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर या वार्षिक प्रणाली द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, इनका मूल्यांकन समाप्त हो चुका है। फीडिंग का काम भी लगभग संपन्न हो चुका है। बीए के इन विषयों का हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, उर्दू, राजनीति विज्ञान, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, रक्षा अध्ययन, इन लगभग 11 से 12 विषयों का संपन्न हो चुका है मूल्यांकन। इसमें जो मुख्य विषय भी बचा हुआ है वह अंग्रेजी का बचा हुआ है, जिसका भी मूल्यांकन नहीं हुआ है। जैसे ही अंग्रेजी का मूल्यांकन हो जाएगा, कुछ और छोटे विषय बचे हुए हैं जिसमें नाम मात्र की संख्या रहती है विद्यार्थियों की, जैसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इससे संबंधित 2-3 और विषय हैं, तो अभी बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। उम्मीद है कि ये कि जो कापियों का मूल्यांकन है वह 25 जून तक संपन्न हो जाएगा। अगर 25 जून तक नहीं हो पाता है तो 28-30 जून तक जरूर संपन्न हो जाएगा। ठीक है, जो भी कापियाँ बची हुई हैं। बीएससी का लगभग अंतिम चरण में चल रहा है मूल्यांकन। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित, ये सब संपन्न हो चुके हैं। रसायन विज्ञान व भौतिक विज्ञान का मूल्यांकन चल रहा है और यह अंतिम चरण में है। 25 जून तक लगभग इनका भी मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। यानी कि बीए और बीएससी का लगभग हम मान कर चलें कि अभी के हिसाब से 25 जून या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 27 जून तक मूल्यांकन समाप्त होने की संभावना है। हिंदी का जो परास्नातक एमए का हिंदी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, इनका मूल्यांकन हो गया है। बाकी जिन विषयों का मूल्यांकन नहीं हुआ है उनका परिणाम आप 15 जुलाई के बाद मान के चलिए। इसमें जो भी विषय बचे हुए हैं उनका परिणाम 15 जुलाई के पहले नहीं जारी होगा। तो अपना विषय अपना देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी होगा, एमकॉम का भी मूल्यांकन हो चुका है और इनका फिर फीडिंग काम शुरू है और जल्द ही संपन्न हो जाएगा फीडिंग का काम, तो परिणाम घोषित हो जाएगा।
और किनका भी मूल्यांकन चल रहा है। ये तो रहे इतने विषय जिनका मूल्यांकन लगभग संपन्न की ओर है। और ये जो विषय चल रहे हैं मूल्यांकन, गृह विज्ञान, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, और इसके अलावा एमएससी के 2 विषयों का चल रहा है। एमएससी का इसमें हमने नहीं मेंशन किया था, एमएससी जंतु विज्ञान और एमएससी गणित, इनका मूल्यांकन चल रहा है। और इस महीने में इन चारों विषयों का मूल्यांकन समाप्त होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो एमएससी के और पाठ्यक्रम बचे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, उनका भी मूल्यांकन बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा। एमए के और जो विषय हैं, 5 विषयों का तो मूल्यांकन समाप्त हो चुका है, 2 विषयों का चल रहा है, लगभग 7-8 विषयों का और बचा हुआ है, वह भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। जो बाकी पाठ्यक्रम हैं, उम्मीद है कि बीएड, बीबीए, बीसीए का मूल्यांकन जून के अंत में प्रारंभ होने की संभावना है। जून के अंत में लगभग 28-30 जून के आसपास में इन सब का मूल्यांकन शुरू होने की संभावना है। विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य है, पहले से हमने बताया कि 5 जुलाई के पहले मूल्यांकन कार्य समाप्त हो जाने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। और एक अपडेट, ये नई अपडेट है कि जितने भी परिणाम हैं वह 25 जुलाई तक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने जुलाई तक? 25 जुलाई तक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो परीक्षा परिणाम है जून में आएंगे, हमने पहले पिछली वीडियो में बताया था, विधि पाठ्यक्रमों का और विश्वविद्यालय परिसर का और बीएससी एजी का। इसके अलावा जून में बहुत कम संभावना है और कोई परिणाम आने की। आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि कई कापियों का मूल्यांकन तो हो चुका है। इसके अलावा जुलाई में जो परिणाम होंगे वह ज़्यादातर परिणाम आपके जुलाई में जारी होंगे। चलिए देख लेते हैं कि कब कब तक ये परिणाम जारी हो सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले बीए, बीएससी, बीकॉम का। अगर बीए, बीएससी, बीकॉम का मूल्यांकन 25 तारीख तक संपन्न हो जाता है तो इनका काउंट डाउन 30 जून से आप प्रारंभ मान के चलिए। 30 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में इनका परिणाम जारी हो जाएगा। 15 जुलाई के आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप डेली अब मत पूछिएगा, 30 जून से लेकर 15 जुलाई के बाद जैसे इनका फीडिंग का काम समाप्त हो जाएगा, आपको हम टेलीग्राम पर बता देंगे कि बीए का और बीएससी का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है। तो उस दिन आप जान जाइएगा कि आपका परिणाम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आ जाएगा। जिस दिन हम बता देंगे कि आपके फीडिंग का काम समाप्त हो चुका है, मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो चुका है, तो जान लीजिएगा, क्योंकि अभी बीच में हमने एक बार अपडेट दिया था कि आपको बीए, बीएससी का 50% से अधिक मूल्यांकन हो चुका है। तो 30 जून अभी के अनुसार मान के चलिए 30 जून से 15 जुलाई के बीच में इनका परिणाम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम का। एमकॉम का और एमए के इन विषयों का ये 5 जुलाई के पहले आ जाएंगे। एमए के इन विषयों का और एमकॉम का अगर थोड़ा सा लेट होता तो कारण होगा वही चौथे सेमेस्टर का जो लघु शोध का नंबर नहीं भेजा गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है। बाकी ये एमए, एमकॉम का इन विषयों का, ठीक है। बाकी जो एमएससी के विषय हैं और जो एमए के जितने और विषय बचेंगे, ये भी 10 तारीख तक ये दोनों आ सकते हैं। एमएससी का जितने भी विषय हैं आप 15 जुलाई के आसपास या 15 से 20 जुलाई के बीच में मानकर चलिए एमएससी का, ठीक है। अब एमएससी वाले भी कमेंट नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बीबीए, बीसीए, बीपीएड, इन सब का कब आएगा। तो बीएड, बीबीए, बीसीए और एमपीएड, एमएड, बीलिब, एमलिब, इन सब का परिणाम, सभी परिणाम जुलाई में जारी होंगे। कोई परिणाम जून में, इसमें कोई भी पाठ्यक्रम का जून में नहीं जारी होगा। बीएड का हम खास तौर पर बता देते हैं कि 15 जुलाई से 20 जुलाई के आसपास में जारी होगा। जो भी अगर बंगाल शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर झारखंड पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार विश्वविद्यालय में संपर्क कर लीजिए परीक्षा नियंत्रक से, ताकि आपका मूल्यांकन जल्दी हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग प्रयास कर लीजिए। अगर कहेंगे तो हम इसके लिए अलग से आपका बीएड के लिए वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग एक निश्चित तिथि पर जाकर परीक्षा नियंत्रक से कर सकें, ताकि आपका परिणाम थोड़ा सा कापियों का मूल्यांकन जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि अब इसमें लेट हो रहा है। बाकी जो बीबीए, बीसीए है और बीपीएड है, बीएससी एजी दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, ये सब आप 25 जुलाई के आसपास में मान के चलिए। बाकी बीबीए, बीसीए में और बीपीएड में, इन सब में इतने कम छात्र होते हैं कि इनका जब भी मूल्यांकन होगा तो 2-4 दिन में मूल्यांकन हो जाता है, तो कभी भी आ सकता है, ठीक है। बाकी बीएससी एजी का 25 जुलाई के आसपास में, बीएलएलबी का भी जल्द ही जारी हो जाएगा। जैसे ही सूचना मिल जाएगी कि फीडिंग का काम बीएलएलबी का समाप्त हो गया है तो आपको हम टेलीग्राम पर बता देंगे। तो यानी कि कोई भी छात्र अभी यह कमेंट इस महीने तक नहीं करेगा कि हमारा रिजल्ट
कब तक आएगा। आपके जितने भी परिणाम हैं सभी जुलाई में जारी होंगे। बहुत कम ही उम्मीद है कि जून में अब कोई परिणाम आ जाए। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, बाकी अब अगली वीडियो आपको लगभग 1 जुलाई के आसपास में प्रोवाइड होगी। उसमें एक एक स्पष्ट तिथि और जो काफ़ी जो हमने बता दिया है लगभग और स्पष्ट तिथि 1 जुलाई तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 जुलाई के आसपास में मूल्यांकन का कार्य भी समाप्त हो जाना है। बीएड वाले कमेंट करेंगे अगर उनको विश्वविद्यालय परिसर जाना होगा तो। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।